प्यारे मित्रों, अक्सर हम क्रोध से बहुत परेशान रहते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें गुस्सा आ जाता है और हम किसी पे गुस्सा निकाल देते हैं। फिर बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि हमें इतना गुस्सा कैसे आ गया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्रोध होता है इससे हम कैसे मुक्त हों। कुछ टिप्स बताएंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप इससे मुक्त हो सकते हो क्रोध से। होता क्या है कि जब हमें क्रोध आता है तो हम क्रोध को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, अर्थात एक तरीके से हम क्रोध करते हैं और फिर हम उस क्रोध से बचते हैं। पहले तो हम उसका सपोर्ट करते हैं और जब वो हद से बढ़ जाता है तो हम बचते हैं कि हमें ऐसे कैसे आ गया। तो सबसे पहले जब भी कभी क्रोध आए तो हमें ये कोशिश करना है कि हम क्रोध को देखने का प्रयास करें। अब आप ये कहेंगे कि जब क्रोध आएगा तो क्रोध को कैसे देखा जा सकता, वो तो एकदम क्षणिक होता है, बहुत तेज होता है। तो यहाँ मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आप घर में कभी भी कहीं भी एक जगह बैठ जाइए। बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए और किसी के बारे में सोचिए जो आपका दुश्मन हो या जो ऐसा कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी घटना हो जिसे सोच के आपको गुस्सा आ जाता हो, क्रोध आ जाता हो। उस घटना को आप याद करिए और उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको क्रोध आने लगा। मतलब किसी ऐसे मित्र को याद करिए कि मित्र क्या अब आपका वो शत्रु बन गया है, और थोड़ी देर बाद जब आप उसको याद करेंगे, उस घटना को याद करेंगे जिसकी वजह से आपको क्रोध आया था, तो आप देखेंगे वो क्रोध फिर आने लगा। और जब वो क्रोध फिर आने लग जाए तो उस क्रोध को आप देखना शुरू करिए। मतलब पहले क्रोध को पैदा करिए अपने भीतर उस घटना को याद करके, और उसके बाद फिर उस क्रोध को देखना शुरू करिए। तो जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि देखते देखते आप सोचेंगे अरे ये तो क्रोध गया, एकदम से चला गया। होता क्या है, जब हमारे भीतर क्रोध उठता है तो हम क्रोध के प्रति सजग नहीं रहते हैं। अगर हम क्रोध को देख ले जाएं, क्रोध के प्रति सजग हो जाएं, उसके प्रति अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो क्रोध एकदम ख़त्म होने लगता है। और जब हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं तभी क्रोध बढ़ता चला जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है, बस यही प्रयोग करना है, और ये आप प्रयोग करके बताइए कि जब भी आपको क्रोध आए तो उस समय कोशिश करिए देखने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन में हर क्रोध को आप देख पाएंगे। 10 बार अगर आपको क्रोध आ रहा तो आप 10 बार देख ले जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 बार क्रोध आ रहा है तो एक बार कोशिश करिए देखने की। जैसे बच्चे के ऊपर क्रोध आया तो आप बच्चे पर क्रोध न निकालिए, थोड़ा उसे देखने का प्रयास करिए कि ये क्रोध आ रहा है, कैसे उठ रहा है मेरे भीतर और कितनी देर रहता है। मतलब कि जब आपको क्रोध आए, मान लीजिए बच्चे पे आया, तो बच्चे को भूल जाइए। अब क्रोध को आप देखना शुरू कर दीजिए, क्रोध को देखना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे जैसे जैसे आप क्रोध को देखने लगेंगे, देखते देखते ये क्रोध एकदम ख़त्म होने लगेगा। यानी जहाँ से क्रोध पैदा हुआ था वहाँ वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम सब, आप देखोगे कि आपके भीतर विचार इतने सारे आते हैं, आप लगातार इतने विचार आते रहते हैं, आप कोशिश करते हो हम किसी तरह विचारों से मुक्त हो जाएं। जो भी होता है हमारे भीतर विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम उनको मुक्त करने के चक्कर में हम सोचते हैं कि हमारे भीतर ना आए, तो इस चक्कर में वो और आते हैं। चाहने से नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप चाहते हो ना आए तो आप लगातार उसको बढ़ावा देते हो। कभी भी आपके मन में अगर विचार चल रहा हो, आप शांतपूर्वक बैठ जाइए और सिर्फ विचारों को देखने लग जाइए। एक सजग भाव से, एक जागरूकता के भाव से सिर्फ आप उसको देखिए, विचारों को देखिए। तो आप देखेंगे जो बहुत सारे विचार चलते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर के लिए आपको टाइम मिले आप ये करिए। आप ये प्रयोग करेंगे ऐसे पहले नॉर्मल विचार के लिए। एक चीज़ और कभी कभी होता है कि जैसे हम रात में सोते हैं और सोते समय अचानक हमको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो आप उस समय भी आप क्या करिए, आप विचारों को छोड़ दीजिए कि विचार को चलना हो चले, न चलना हो न चले, मुझे विचारों से कोई मतलब नहीं है। मैं एकदम शांत भाव से लेटा रहूँगा और इसको देखता रहूँगा। तो आप देखेंगे जैसे आप विचारों को देखने लगते हैं, देखते 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 यही विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, तिरोहित होने लगते हैं। फिर आपको नींद आ जाती है। नींद के सिलसिले में क्या होता है कि आपको नींद क्यों नहीं आती? आप बार बार ये प्रयास करते हो कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए, मुझे नींद आए, और नींद नहीं आती है। तो आपको कभी भी, आप रात में सो जाइए और सोने के बाद आप ये प्रयास ही छोड़ दीजिए कि मुझे नींद आए। नींद आती है तो ठीक है, नींद नहीं आती तो ठीक है। मैं लेटा रहूँगा, नींद को देखता रहूँगा। अगर विचार है तो विचार को देखूँगा, अगर विचार चला गया, नींद आ गई, नींद आ रही है तो नींद को देखूँगा।
तो आप देखेंगे कि जैसे ये प्रयोग करेंगे आपको बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए आप दिन में 10 मिनट 15 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, आपको उस तरह से नहीं टाइम, आप चलते फिरते रास्ते में प्रयोग कर सकते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आप अपने मन को देखते जाइए कि हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं। एकदम से विचार चल रहे हैं, विचारों के प्रति आप सजग हो जाइए। तो जैसे जैसे आप उसको देखेंगे, विचारों को देखेंगे, आप देखोगे विचार तिरोहित होने लगता है, एकदम से समाप्त होने लगता है। फिर जो जरूरी विचार है वही रह जाता है। ऐसे क्रोध के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप क्रोध आए तो क्रोध को तो बहुत तेज उस समय बहुत वेग से आता है। अगर आप उस समय नहीं देख सकते हैं तो जब आपको टाइम मिले आप घर में बैठ जाइए अस्थिर से। दिन में अगर आपको 10 बार क्रोध आता है तो 10 बार भले न देखिए, एक बार आप कोशिश करिए देखने के लिए उसको। अगर आप एक बार देखना आपको आ गया तो आप बहुत आश्चर्य में पड़ेंगे कि ये परमानेंट धीरे धीरे एक बार अगर आ गया तो आपको 10 बार भी आ सकता है। दिन में 10 बार अगर क्रोध आ रहा है तो आप 10 बार भी देख सकते हो। तो और अगर उस समय भी हम क्रोध को नहीं देख पाते हैं तो हमें क्रोध को पैदा करना है, उस सिचुएशन को याद करना है और जब क्रोध आए तो उस क्रोध को देखना है। अगर हमारे भीतर देखने की कला आ गई, हमारे भीतर सजगता आ गई तो क्रोध एकदम से विसर्जित होने लगता है। तो उम्मीद है आप ये प्रयोग करेंगे और करने के बाद आप जैसा हो आप हमें बताइए, कमेंट करें।